दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारका नगरी आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हो सकती है? क्या सच में समुद्र के नीचे हजारों साल पुरानी एक पुरानी नगरी छिपी हुई है? आज की यह रहस्यमय कहानी आपको इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब मथुरा पर बार बार राजा जरासंध ने आक्रमण किया। अपने लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई और भव्य नगरी बसाने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र देव ने उन्हें स्थान दिया और दिव्य शिल्पाकर विश्वकर्मा ने कुछ ही समय में एक अद्भुत स्वर्ण नगरी का निर्माण किया। इस नगरी का नाम रखा गया द्वारका। द्वारका में चौड़ी सड़कें, विशाल महल, सुंदर उद्यान, भव्य मंदिर और ऊंची ऊंची दीवारें थी। कहा जाता है कि यहाँ सोने और रत्नों से सजे महल थे, जहाँ श्री कृष्ण अपने परिवार और यदुवंश के साथ रहते थे। समय बीतता गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन यदुवंश में आपसी कलह बढ़ने लगी। एक दिन ऋषियों के श्राप ने यदुवंश का विनाश हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने दिव्य प्रस्थान का समय स्वीकार किया। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। केवल श्री कृष्ण का महल कुछ समय तक दिखाई देता रहा, फिर वह भी जल में विलीन हो गया। सदियों तक लोगों ने इसे केवल एक पौराणिक कथा माना, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञ ने गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर खोज शुरू की। गोताखोरों और वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराई में पत्थर की दीवारें, प्राचीन संरचनाएं, लंगर और अन्य अवशेष मिले। इन खोजों ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि विशेषज्ञों में इस बात पर अलग अलग मत है कि ये अवशेष महाभारत काल की द्वारका की है या किसी अन्य प्राचीन बंद ग्रहों के लिए, लेकिन खोज आज भी रहस्य और शोध का विषय बनी हुई है। आज भी लाखों श्रद्धालु गुजरात की द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। उनका विश्वास है कि समुद्र की गहराइयों में कहीं न कहीं श्री कृष्ण की दिव्य नगरी आज भी सो रही है। तो क्या सचमुच द्वारका समुद्र के नीचे मौजूद है? क्या भविष्य में विज्ञान इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठा पाएगा? इसका उत्तर अभी भी रहस्य बना हुआ है। समय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धन, वैभव और साम्राज्य एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सत्य, धर्म और भगवान श्री कृष्ण की शिखाएं हमेशा अमर रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही सनातन रहस्यों और अद्भुत कहानियों और रहस्यमयी कहानी के लिए हमारे चैनल के जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।